लहसुन की फसलें अब बढ़वार ले रही हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए कई जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होती है। साथ में तकनीकी जानकारी और अनुभव भी जरूरी होता है। आज आपको ऐसे अनुभवी किसान ग्राम औंग, जिला फतेहपुर के राम सिंह पटेल से मिलवा रहे हैं, जो सफल खेती से अपनी पहचान बना चुके हैं। आज लहसुन की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर वे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। किसान मित्रों, इस समय मैं अपनी लहसुन के खेत में है और इस समय मेरे पास 1 हेक्टेयर लहसुन की फसल लगी हुई है। अब किसान मित्रों, इसमें क्या है कि 2 चीज़ें ध्यान रखने की बात होती हैं कि खरपतवार नियंत्रण। तो हम इसका खरपतवार नियंत्रण 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अगर खरपतवार की मतलब उगे ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, एकड़ में 1 लीटर पेंडामेथिलीन प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लीटर पेंडामेथिलीन का स्प्रे करके तुरंत पानी लगा देते हैं, तो हमारा खरपतवार जगता नहीं है। अगर हमने ऐसा नहीं किया और हमारे खेत में खरपतवार जगाया, तो हम क्या करते हैं कि लमसम रोपाई के 30 दिन बाद 5 से 6 ml हम जो है ऑक्सीगोल्ड और 25 से 30 ml टर्गा सुपर मिला करके एक पंप पे स्प्रे कर देते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीगोल्ड से चौड़ी पत्ती और टर्गा सुपर से सकरी पत्ती दोनों तरह के हमारा खर समाप्त हो जाता है। सिंचाई प्रबंधन। लहसुन में प्रथम सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करें। इसके बाद हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। अब यूरिया हमें कब देनी है? लहसुन में भी यूरिया जो है एक 30 दिन की अवस्था पे और एक 45 दिन की अवस्था पे हमें देना होता है। तो हम क्या करते हैं, 30 दिन की अवस्था जब होती है तो हम उसमें एकड़ में 25-30 किलो यूरिया और 5 किलो जिंक सल्फेट मिला करके 33% का आता है, वो जो है छिड़काव बीज से हम दे देते हैं। फिर 45 दिन की अवस्था पे हम इसमें जो है 25-30 किलो यूरिया और 5 किलो सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से जो छींट देते हैं। साथ में इसमें अच्छी फसल, अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो है 19-19-19 NPK 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 30 दिन की अवस्था पे, 45 दिन की और 60 दिन की अवस्था पे हम 15-15 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते हैं। साथ में इसमें अगर हम और अच्छा करना है तो हमें लहसुन प्याज में सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसी 19-19 में हम 40 से 50 ग्राम कोसावेट सल्फर मिला करके स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारे फसल बढ़िया हरी भरी हो जाती है। अब 60 दिन के बाद हम क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट 13-0-45 का स्प्रे करते हैं, जो हमें 60 से 105 दिन के बीच में करना होता है। इसके बाद फिर हम लहसुन की जो आखिरी स्टेज आती है, खुदाई से 15 दिन पहले हम 10 ग्राम प्रति लीटर पोटेशियम सल्फेट और 2 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिन और 1 टंकी 15-16 लीटर और 3 ग्राम स्टेप्टोसिन साइक्लिन मिला करके स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारा अगर हमें लहसुन का भंडारण करना है तो हमारा भंडारण पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है और लहसुन का जो पर्दा होता है तो वो पर्दा बहुत सटीक आता है और उसमें चमकीलापन बहुत हो जाता है। लहसुन को नुकसान करने वाला प्रमुख कीट है रस चूसक थ्रिप्स। यह एक लहसुन का प्रमुख नुकसानदायक कीट है। यह आकार में छोटा होता है। इसके प्रौढ़ पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। अब किसान मित्रों, इसमें 2 बीमारियां की प्रॉब्लम आती है। एक तो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये शिकायत आती है जब हम लहसुन लेट लगाते हैं तो ये इसमें छल्ले के छल्ले बनते हैं। तो ये बीमारी का निदान है, बहुत सटीक निदान हमने ढूंढ रखा है। अगर ये शिकायत है तो हमें क्या करना होता है कि हमको जो है कार्बेंडाजिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर और मोनोकोटोफास 2 से 2.5 ml प्रति लीटर जो है के हिसाब से मिला करके हमें स्प्रे करना होता है।
लेकिन इसके साथ हमको कोई स्टिकर या चिपकने वाला पदार्थ अवश्य मिलाना होता है। एक तो ये बीमारी आती है। एक दूसरी बीमारी ये है, इसमें क्या है, ये जब आती है जब जैसे रोपाई के बाद भीषण बरसात आ जाती है, जैसे 24 से 36 घंटा हमारे खेत में पानी भरा रहता है, तो क्या होता है, इसमें फंगस उत्पन्न हो जाता है, जड़ों का सही विकास नहीं हो पाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब ये शिकायत हमारे में आती है तो हम वही 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम और एक टंकी में 3 से 4 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके स्प्रे कर देते हैं। तो इस तरह से इस बीमारी से भी हमें निजात मिल जाती है।